किया क्या है। तो आपको मैं शेयर करूंगा, बताना चाहूंगा बहुत कम समय में। 10 मिनट और है, 10 मिनट सुनिएगा। और सुनना इसलिए है ताकि सीख भी पाए। ठीक है, कई लोग ना आते हैं और चले जाते हैं, चलो यार सेशन हो गया करके, लेकिन सुनना इसलिए है, सेशन को आखिरी तक इसलिए अटेंड करने में बोला जाता है, कहा जाता है, ताकि आप सीखो। ठीक है, नहीं सीखेंगे तो सिखाएंगे भी क्या। एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा ट्रेनिंग आपको भी देना पड़ेगा अपने टीम को, लेकिन दे कब पाएंगे, जब हमारे पास होगा तो अभी तो दे पाएंगे। जब हमारे पास जानकारी रहेगा कि इसके बारे में बताना कैसे रहता है, ट्रेनिंग कैसे लेना रहता है, तभी से ट्रेनिंग ले पाएंगे ना। इसलिए ट्रेनिंग को आखिरी तक अटेंड करने को कहा जाता है। ठीक है, और जो जिनके अंदर जिनका माइंडसेट लीडरशिप का रहता है ना, डेफिनेटली वो आखिरी तक ट्रेनिंग में बना रहता है या बनी रहती है। ठीक है, तो आप बारी है अपने आप को चैलेंज करने की, और जो आपको चैलेंज करेगा वही चेंज भी करेगा। तो आखिरी तक बने रहने का चैलेंज आप सबके लिए। चलिए मैं स्क्रीन की ओर लेकर चलता हूँ कि इन्होंने, जितने हाउस वाइफ लोग को आपने सुना, उन्होंने आखिर क्या किया घर में रहकर। ऐसा क्या काम करने को कहा जाता है डीएमपीएल में जो कि आसान है। ठीक है, और ये आसान शब्द क्यों आसान है, कैसे आसानी काम करना है, उसी के बारे में मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए स्क्रीन की ओर चलते हैं। मोबाइल को रोटेट कर लीजिए, घुमा लीजिए मोबाइल को। ठीक है, 10 मिनट है, 10 मिनट में अभी जबरदस्त तरीके से आप सबको पता चलेगा करना क्या है। तो वेलकम टू केटीएस सिस्टम एंड डीएमपीएल फैमिली। जितने हमारे नए पार्टनर्स हैं और जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं जो आज सो के उठे हैं कहा जाता है रोज हमारा नया जन्म होता है, रोज हम जन्म लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सोने के टाइम हमको पता नहीं रहता कि सुबह कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे, और उठ गए हैं मतलब नया जन्म होता है। तो डेली हम जन्म लेते हैं। तो आज से फिर जितने हमारे नए पुराने सब पार्टनर्स का केटीएस सिस्टम और डीएमपीएल फैमिली स्वागत है। केटीएस मतलब की टू सक्सेस, डीएमपीएल मतलब ड्रीकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ड्रीम की, सपनों की चाबी, जिसके अंदर एक सिस्टम बना हुआ है केटीएस, जो आपको फ्री में ट्रेनिंग मीटिंग डेली देता है। ठीक है, तो इन दोनों जगहों में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं आगे। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, ये स्टेटमेंट ये किनका कहना है, हमारे देश के ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट से भी ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का कहना है कि इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। ठीक है, सपने सच तो कर सकते हैं, और डीएमपीएल में हो रहा है, देख रहे हो बहुत कम समय में लोगों का बड़ा बड़ा सपना देखे हो ना। अभी जिनको आप सुने हो, जितने हाउस वाइफ लोग को कैसे क्या क्या मैडम लोग ने लिया है, देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा अचीवमेंट यार। 7 महीने में 3 लाख 3.5 लाख कमाना कोई छोटा मोटा बात नहीं होता है, लेकिन डीएमपीएल में आसान है। ठीक है, लेकिन ये कब आसान है, पहले तो आपके पास सपने तो हो कि आपको करना क्या है, क्या चाहते हो, और चाहते हो तो जरूर पूरा होगा, क्योंकि डीएमपीएल है ना तो सब आसान है। ठीक है, तो ये अब्दुल कलाम सर का कहना है। तो आज के बाद क्या करना है, सपने देखना स्टार्ट करिए, क्योंकि सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता। और याद रखना, सपने वो नहीं जो सोने के बाद आता है, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देता। ठीक है, सोने के बाद तो सपने नहीं देखना है, शेख चिल्ली टाइप का आगे चले। बिना लक्ष्य का जीवन और बिना डोर की पतंग। सबको पता है कि अगर जिनका लक्ष्य नहीं है, जैसे पतंग सब जानते हो आसमान में कितना लंबा उड़ता है। ठीक है, कहा जाता है, पतंग के लिए एक बढ़िया वाक्य बना है, हर पतंग को पता है कि एक दिन कचड़े में जाना है। ठीक है, हर पतंग को पता है कि एक दिन कचड़े में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान छूकर दिखाना है। सबको पता है कि अंतिम सत्य हमारे जीवन का वो है, इस दुनिया से जाना है, मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा करके दिखाना है कि पूरा दुनिया आपको जाने। ठीक है, तो बिना लक्ष्य का जीवन और बिना डोर की पतंग। पतंग में डोर नहीं रहता तो कचड़े में फेंक फेंक दिया जाता है। तो अगर आपके पास भी कोई सपना नहीं है, लक्ष्य नहीं है ना, तो फिर जिंदगी कचड़े जैसी हो जाएगी। तो जरूर जरूर आज के आज क्या करना है, सबको 10 कारण लिख लेना है कि आपको इस बिजनेस से क्या करना है, क्या हासिल करना है, क्या पाना चाहते हो, क्या अचीवमेंट चाहते हो, क्या सपने बना लीजिए, जरूर पूरा होगा, क्योंकि डीएमपीएल है तो सब आसान है। आगे चलें। ठीक है, सपना क्या होता है। ठीक है, सपने के बारे में समझना है। सपना लिखते समय हमको ये चीज माइंड सेट रखना है कि सपना आखिर होता क्या है। तो सपना मतलब होता है वर्तमान में असंभव सी लगने वाली चीजों के बारे में सोचना। यही ड्रीम होता है, यही सपना होता है। वर्तमान में अभी आप स्टार्ट किए होंगे ना काम, या 1-2 महीने हो गया होगा, तो अब अभी मैडम लोग को सुनने के बाद क्या लगा, यार कैसे हो पाएगा, मैडम लोग ने कर लिया, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। जब आपको लिखने कहा जाता है 10 कारण कि कार लेना है, घर लेना है, प्रॉपर्टी लेना है, देश विदेश घूमना है, 1 लाख रुपए महीने कमाना है करके, तो आप लिख नहीं पाते, क्योंकि असंभव लगता है। ठीक है, लेकिन उसी असंभव चीजों के बारे में सोचना, उसी असंभव चीजों के बारे में लिखना ही ड्रीम है। तो आज क्या करना है,
जितना भी चीज आपको लगता है कि यार मैं नहीं नहीं मैं कार ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे को नहीं लगता मैं कार ले पाऊंगा, असंभव लग रहा होगा ना, तो उसी चीज के बारे में लिखना है। तो वही है ड्रीम। तो आज क्या करना है, 10 ऐसे ड्रीम बनाइए जो आपको लगता है कि ये असंभव है करके, और डीएमपी होगा है ना, तो सब संभव होने वाला है, अभी आप सब देखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, लोग जब इस काम में हम चालू करते हैं या चालू करते रहते हैं, काम करते रहते हैं ना, तो हमारे हमको बस इस रोग से बचे रहना है। ठीक है, ये कैंसर से भी खतरनाक रोग है। ठीक है, दुनिया के जितना बड़ा रोग है कैंसर है, जितना भी बड़ा से बड़ा रोग है उससे भी बड़ा रोग है ये। क्या? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और इस रोग से जो ग्रसित हो गया, इस रोग ने जिसको जकड़ लिया, पकड़ लिया, वो जिंदगी में कुछ कुछ भी नहीं कर पाएगा, चाहे वो डीएमपी हो, चाहे कुछ भी काम करता रहा हो या करते हो, कोई भी काम में सक्सेस नहीं हो पाएगा वो आदमी, जब इस रोग से वो ग्रसित हो जाएगा। तो इस रोग ने जिसको पकड़ लिया ना, वो गया, खत्म, मार्केट से खत्म हो जाता है। तो इस रोग से ग्रसित नहीं होना है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, देख सकते हो क्या होता है। एक बार एक मियाँ बीबी ना जाते रहते हैं रास्ते में, और साथ में गधा लिए रहते हैं। ठीक है, तीनों जाते रहते हैं, मियाँ बीबी और गधे। ठीक है, गधे को लेकर दोनों जाते रहते हैं। जब दोनों रास्ते में जाते रहते हैं और गधे को साथ में से चलाते रहते हैं और दोनों पैदल जाते रहते हैं, तो अब मार्केट में क्या है, लोग एडवाइस करने वाले मिलेंगे आपको। आपने काम स्टार्ट किया है ना, नो डाउट आपको अभी एडवाइस मिलेंगे। हमारे देश में सबसे ज्यादा मुफ्त क्या दिया जाता है, सलाह, जो आपको अभी मिलने वाला है, काम स्टार्ट कर ली है तो। ठीक है, और कई लोग कर रहे हैं 2 महीने 3 महीने से, तो उनको भी सलाहकार मिलेंगे, नो डाउट। ठीक है, वो साल भर करते रहे तो उनको भी सलाहकार मिलते हैं। ये तो हमारे देश का फ्री मिलने वाला चीज है ना, कहीं भी मिल जाता है। तो जब ये तीनों जाते रहते हैं, गधे को लेकर दोनों जाते रहते हैं, तो कुछ लोग मिलते हैं रास्ते में, क्या बोलते हैं, अरे दोनों बेवकूफ हैं, गधे की इस्तेमाल करना नहीं जानते, और हंसते हैं। बेवकूफ लोग हैं, गधे की इस्तेमाल करना नहीं जानते, गधा रखे हैं साथ में और पैदल जा रहे हैं, कितने बड़े बेवकूफ है करके। तो इनको क्या लगता है, यार लोग तो बोल रहे हैं यार, एक काम करते हैं, गधे में बैठ जाते हैं। जब दोनों गधे में बैठ जाते हैं तो दोनों को देखकर फिर से कमेंट आता है, अरे दोनों कितने निर्दयी हैं यार, बिल्कुल दया नहीं आते इन लोग को, गधे के ऊपर दोनों दोनों बैठ गए हैं, कितने बेवकूफ है दोनों करके। अब इनकी बात सुनते हैं दूसरे नंबर, देखिए पिक्चर में दूसरे नंबर में, तो इनको क्या लगता है, यार बिल्कुल सही बोल रहा है, चलो एक काम करते हैं, मैं उतर जाता हूँ और आप बैठे रहो, कि अपने मैडम को बैठाती है। फिर वही लोग कमेंट करते हैं, क्या क्या पागल इंसान है, वाइफ का गुलाम है, बीवी का गुलाम है, बीवी को गधे में बैठा दिया, खुद पैदल चल रहा है, कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है, बीवी का गुलाम। ठीक है, जोरू का गुलाम। तो इनको क्या लगता है, यार ये साला बड़ा बेइज्जती वाली बात है, जोरू गुलाम बोल रहे हैं, तो एक काम करता हूँ, चौथे पिक्चर में आइए, मैं चलता हूँ गधे में और बीवी पैदल चलाता हूँ। तो फिर वही लोग आते हैं दूसरे और कमेंट करने आते हैं, बोलते हैं कितना सेल्फिश आदमी है यार, साले बीवी है, बीवी को पैदल चला रहे हैं, खुद गधे में चढ़ गया, कितना सेल्फिश आदमी है, अजीब आदमी है, बिल्कुल भी समझ नहीं इसको करके। तो फिर उसको लगता है यार, अरे यार ये तो बड़ा अजीब बात है यार, कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है, सही बोल रहे हैं लोग। ठीक है, पांचवें पिक्चर में आइए। अब देखो क्या होता है, चलो यार, पहले पिक्चर में क्या था, गधे को चला रहे थे और खुद भी चल रहे थे। दूसरे पिक्चर में क्या हुआ, दोनों बैठ गए, चलो गधे में बैठ जाते हैं करके, लोगों ने कहा गधे में बैठ गए, हम कितने गधे लोग हैं, गधे पर दया नहीं आ रही इनको। तो तीसरे पिक्चर में आते हैं, बीवी बैठा दी, खुद पैदल चला, चलो यार एक घंटे बैठाते हैं करके, तो लोग बोलने लगे जोरू का गुलाम है। तीसरे पिक्चर में, चलो यार जोरू गुलाम नहीं बनना, मैं बैठ जाता हूँ, तो सेल्फीज बोलने लगे। चौथे में क्या हुआ, पांचवें में क्या हुआ, देख सकते हो। अब चलो साले फाइनली आखिर में क्या करते, गधे को उठा के लेकर जाते हैं, फिर भी बोल रहे हैं कितने मूर्ख इंसान है, गधे को सर पर उठा कर ले जा रहे हैं। गधे को गधे में बैठ के जाना चाहिए, तो लोग गधे को सर पे बैठा कर ले जा रहे हैं। तो ये ऐसी है दुनिया। बोलते हैं ना, जब आदमी कुछ नहीं करता ना, तो लोग क्या बोलते हैं ना, साला निकम्मा है, निकारा है, कुछ नहीं करेगा। और जब करने लग जाता है तो पता है, तो उनके अंदर ये लगता है कि ईर्ष्या होने लगता है, साले पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ करके पैसा कमा रहा हूँ। तो दोनों कंडीशन में लोग बोलेंगे ही। ठीक है, चाहे कुछ करो या ना करो, लेकिन क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, कि ध्यान इनके ऊपर नहीं रखना है जो आपको बोल रहे हैं, बाहरी दुनिया में मत ध्यान दीजिए, अंदर दुनिया में दीजिए। घर के दीवारी के अंदर जो लोग हैं ना, उनकी बात सुनोगे तो जिंदगी में बहुत कुछ कर पाओगे, घर के बाहर वाले लोगों की बात सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, कुछ भी कर लो, लोग आपकी आलोचना करेंगे ही करेंगे, इसलिए जो आपको सही लगता है वह कीजिए, आलोचना से अपना ध्यान मत भटकाइए। हर किसी को आप उम्मीद पूरी नहीं कर सकता, आप भगवान थोड़ी है यार, कि हर किसी का उम्मीद, हर किसी को बात को सुनेंगे और चलते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि लोग भगवान तक को भी गाली देते हैं, भगवान तक को बोल देते हैं कुछ भी, तो हम भगवान भी नहीं है तो हर किसी को खुश कर पाए। तो याद रखना, मोरल ऑफ द स्टोरी है, इस रोग से ग्रसित नहीं होना है। जो आपको सही लगता है, ठीक है, जो आपको लगता है कि यार इससे मेरी जिंदगी में ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी है, और पैसे से जरूरी कुछ भी नहीं है दुनिया में, पैसा है तो बहुत कुछ है,
ठीक है, तो पैसे से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं, तो उसके फोकस करिए और पैसा कमाइए घर बैठे। आगे चले, याद रखिए इस बिजनेस को समझना दिमाग से है। बहुत सारे लोग दिमाग बोलते हैं ना, दिमाग दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं, लेकिन समझने के लिए भैया प्लान कैसा है, प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना है, खाना कैसे, लोगों से कैसे बात करना है, दिमाग का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन करना दिल से है। ठीक है, दिमाग से समझना है चीजों को, बताया जा रहा है, ऐसा नहीं दिमाग का ढक्कन बंद, भोपच नहीं बन जाना है पूरा। ठीक है, समझना भी है। और कहा जाता है ना, नकल करने के लिए भी 100% अकल की जरूरत होती है। जी हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, नकल करने के लिए भी 100%, 100% अकल की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नकल करना है, लेकिन 100% अकल लगाना है कि ये नकल करने लायक चीज है कि नहीं। ऐसा नहीं कुछ गड़बड़ चल रहा हो आप उसको नकल कर रहे हो। ठीक है, और देश का, दुनिया का, या ह्यूमन मेंटेलिटी क्या होता है, या साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन का, आदमी का साइकोलॉजी या आदमी का जो मानसिकता क्या रहता है, वो नेगेटिव चीजों को जल्दी कॉपी कर लेता है, और पॉजिटिव चीज जो उसको करना चाहिए उसको नहीं कॉपी करता, और यहीं पर दिक्कत होने लगता है। ठीक है, तो समझना दिल से, दिमाग से है, लेकिन करना दिल से है। दिल से करेंगे बिजनेस में तो बड़ा सक्सेस हो पाएगा। और ये आप सबको पता है, जिस चीज को आप दिल लगाकर करते हैं ना, वो कभी भी आपको फेल नहीं करता। या तो आप जीतेंगे या तो सीखेंगे, हारने वाली चीज ही नहीं होता दिल लगाने वाला काम। ठीक है, तो आपको दिल से करना है बिजनेस को। और जितने सक्सेसफुल लोग हैं, आपको जिनको भी अभी सुना आपने, आपको पता भी चला कि सब के सब दिल से कर रहे हैं इस बिजनेस को। और हाउस वाइफ लोग के सबसे ज्यादा अच्छा क्या होता है कि उन लोग ना दिल से ज्यादा काम लेते हैं, और यही कारण है कि डीएमपीएल में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल पा रहे हैं हम लोग को। ठीक है, आगे चलें। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलती। घर में आप चित्र लगा लीजिए उगते हुए घोड़े का, उगते हुए सूर्य का और दौड़ते हुए घोड़े का, इससे सफलता नहीं मिलेगी। बल्कि सफल होने के लिए अभी भी बहुत सारे लोग 8 बजे 9 बजे सोकर उठते हैं। सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना पड़ेगा, और घोड़े से भी तेज या घोड़े की तरह दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, इनका चित्र लगाने से कोई आदमी सफल नहीं होता। लोग बोलते हैं ना चित्र लगा लेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, जी नहीं। ऐसा होता तो पूरे घर भर चित्र लगा लेता घोड़े का और उगते हुए सूर्य का, फिर मैं सफल हो जाऊंगा, जी नहीं। मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, और सोच कर देखिए यार, ऐसा क्या सपना है आपका जो आपको सुबह जल्दी उठाता नहीं है। सोचो सोचो, जरूर सोचो, और ऐसा सपना बनाओ जो आपको नींद तक नहीं आने दे। ठीक है, अब्दुल कलाम जी ने ही कहा है, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो है जो हमको सोने ही नहीं देते। तो ऐसा कोई सपना बनाइए जो आपको सोने ना दे, जिसको याद करो तो अंदर से हिल जाओ, अंदर से जाग जाओ, अंदर से कॉन्फिडेंस, स्ट्रांगनेस, एकदम एक्साइटमेंट आ जाए, ऐसा सपना बनाइए। तब काम को करने में मजा आएगा। और डेफिनेटली बता रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप सपना सोचिए, बस सपना देखिए, डीएमपीएल पूरा करेगा। क्योंकि डीएमपीएल है ना, तो सब आसान है। आगे, रूल ऑफ दिस बिजनेस, ये बिजनेस का रूल है, इसको आपको याद रखना है। यही पर थोड़ा सा ना चैलेंज, बोलते हैं ना चैलेंज आएगा तो चेंज भी होंगे। ठीक है, लेकिन चेंज होने जगह हम लोग ना वहां से गायब भी हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, हर चीज का रूल होता है। आप खुद सोच कर देखिए, किसी कपड़े दुकान में जाते हैं तो क्या जाते ही सब कपड़ा आप खरीद लेते हैं? क्या हर व्यक्ति एक दुकान में जाता है और उस दुकान में, कपड़े दुकान में कपड़ा खरीदता होगा? जी नहीं, वहां से भी लोग बिना खरीदे आ जाते हैं। आप भी हर दुकान में जाते हो तो हर दुकान में कपड़ा नहीं खरीदते हो। सब्जी वाले के पास जाकर पूछते हैं ना, टमाटर कितने का, आलू कितने का, ये भाजी कितने का, मिर्ची कितने का? क्या हर किसी से आप सब्जी खरीद लेते हो? कई लोगों से पूछते हैं और निकल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही ये बिजनेस है, हर जगह, हर बिजनेस में, हर काम में रेशियो काम करता है। प्रिंसिपल है ये 80-20 रेशियो। ये क्या बोलता है, आज के आज आपको क्या करना है, 100 लोगों का लिस्ट बनाना है, 100 लोगों को बताएंगे तो 20% लोग, मतलब 20 लोग हमारे साथ काम स्टार्ट करेंगे ही करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्या आप सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में, तो सब्जी लेना है आपका उद्देश्य होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो भैया आप सब्जी लेके आते ही हो ना मार्केट से, कि खाली हाथ आ जाते हो बिना सब्जी लिए? लेने जाते हो तो लेकर आते ही हो ना। भले आप 10 लोगों से पूछने के बाद एक व्यक्ति से तो लेते ही लेते होंगे। कपड़ा लेने का उद्देश्य बना कर जाते हैं, तो बिना कपड़े लिए थोड़ी आते हैं, जाते हैं क्योंकि हमको लेना है और लेकर आते हैं, भले 10 दुकान क्यों छानना ना पड़े। तो वैसा ही हमारे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको पैसे की जरूरत ना हो। कोई भी व्यक्ति उठा लो, हर किसी को पैसे की जरूरत है भाई। ठीक है, हर किसी को पैसे की जरूरत है। तो जितने लोगों को पैसे की जरूरत है ना, हो सकता है वो आपके साथ ना करे काम, लेकिन 20% ऐसे लोग हैं जो करेंगे ही करेंगे, गारंटी है करेंगे। बस बताने का तरीका, ठीक है, प्रेजेंट करने का तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप सबको पता है, ट्रैफिक ट्रैफिक में क्या होता है? ठीक है, यहीं पर हम लोग चूक हो जाते हैं। ट्रैफिक में क्या होता है, 3 सिग्नल होता है, तो पेशेंस रखना है। रेड जलता है तो रेड जल रहा है भैया, बोलो वापस घर चलते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं। येलो कलर का इंतजार करते हैं, येलो जब आता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है यार, बस
5 सेकंड और फिर ग्रीन हो जाएगा करके। तो ऐसी जिंदगी है, ग्रीन सिग्नल जरूर मिलेगा आपको, बस करते रहिए। लेकिन ये है कि 100%, 100 लोगों का मिनिमम लिस्ट बनाइए और देखना। और ये भी है, यहाँ भी ध्यान रखना है कि ये 20% लोग कौन होंगे, कोई भी नहीं जानता। आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता ये 20% लोग कौन होंगे। हो सकते हैं शुरुआत के 20% हो सकते हैं आखिरी के 20% हो सकते हैं 5%, 5%, 5%, 5%, 5% करके 20% हो, कोई भी नहीं जानता। ठीक है, लेकिन आपको तो 100% लोगों को, 100 लोगों को बताना ही पड़ेगा, और गारंटी है 100 लोगों को अगर बता देंगे तो 20% लोग आ जाएंगे। ठीक है, बस पेशेंस रखना है और काम करते रहना है, रूल को याद रखना है। जैसे देख रहे हो ट्रैफिक सिग्नल में, रुको भैया 5 मिनट टू गो, ठीक है, उसके बाद को ऐसा सिग्नल जलता है ना, तो ऐसी जिंदगी है, ऐसा बिजनेस है। सिग्नल मिलेगा और ग्रीन सिग्नल आएगा। अब 3 टाइप के पीपुल, ठीक है, 3 टाइप के लोग को आपको फेस करना है। 3 टाइप के लोग इस मार्केट में मिलेंगे आपको, फेस करोगे 3 टाइप के लोग को, समझोगे, रूल पता रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, जैसे आपको ट्रैफिक का रूल पता रहता है, ट्रैफिक का रूल क्या होता है, रेड सिग्नल है, अभी क्रॉस नहीं करना है, क्रॉस करोगे तो क्या हो जाता है, फाइन लग जाता है। ठीक है, 5 मिनट से अभी ग्रे येलो सिग्नल जल रहा है करके पता है, इसलिए हम लोग ना कॉन्फिडेंस रहते हैं और रुकते भी हैं, और पता है और आपने पार कर दिया तो क्या होगा, फाइन लगेगा। तो इसी तरह से रूल है, 20% लोग करेंगे और 80% लोग करते हैं लेकिन बाद में आते हैं। तो रूल पता रहेगा तो तकलीफ भी नहीं होगा, रूल पता नहीं और आपने ट्रैफिक सिग्नल पार कर दिया और आपको फाइन लगेगा, क्या करोगे, देना पड़ेगा क्योंकि आपने रूल तोड़ा है। तो रूल हमेशा आपको याद रहना चाहिए। तो रूल क्या है ये, ठीक है, 3 टाइप के लोग आप फेस करोगे। 10% लोग ऐसे हैं जिनको आप बताओगे ना, देखना आपके साथ ऐसा घटना घटेगा या घटा होगा या घट रहा होगा। जब हम बताने चालू करते हैं तो 10% लोग ऐसे होते हैं ना, जो जैसे बताओगे ना, अरे यार ऐसा सब प्लेटफॉर्म है, 3,000 रुपया लगाना है, हर महीने के 10-15,000 20,000 रुपया कमा जा सकते हैं, यार जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, मतलब 10% लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे यार तू कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, तुरंत तुरंत। वो ज्यादा एकदम एक्साइटेड होकर आते हैं, तुरंत तुरंत ज्वाइन करते हैं और तुरंत तुरंत पैसा देते हैं और काम भी चालू कर देते हैं। लेकिन इन 10% लोगों के साथ घटना क्या होता है देखना, मैं एकदम मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यही 10% लोग ना एकदम एक्साइटेड हो जो ज्वाइन करते हैं, एकदम एक्साइटेड हो जो आते हैं, तुरंत तुरंत पैसा भी देते हैं, एकदम एक्साइटेड, चीर देंगे, फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, जोड़ देंगे, मोड़ देंगे, ये दुनिया भर का कॉन्फिडेंस लोग जो ज्वाइन करते हैं तुरंत तुरंत ना, वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। देखना बहुत जल्दी वो लोग ना गायब भी हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना, जो बुलबुला जितना जल्दी फूलता है ना उतना जल्दी फूट भी जाता है। पानी का बुलबुला देखना, जो जल्दी फूलता है ना वो एकदम बड़ 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 फूट भी जाता है, और जो बुलबुला आराम से फूलता है ना वो बहुत टाइम तक रहता है। तो 10% लोग इसी पानी के बुलबुले की तरह हैं, जो जल्दी जल्दी फूलेंगे और फूट के जाएंगे, गायब, खुश मार्केट से। ठीक है, तो ऐसे लोग भी मिलेंगे। और आखिरी में देखो 10% लोग ऐसे मिलेंगे, ठीक है, 10% लोग ऐसे मिलेंगे जो आप सर पटको चाहे माथा, ठीक है, तोड़ दो, मुड़ी पटक दो, कुछ भी करो, वो लोग नहीं करने वाले। चाहे आप उनका लिए 3,000 लगा दो, चाहे उनका आप 2 लेग बना दो, कुछ नहीं करेंगे वो लोग। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए। समझना है कि ये इस कैटेगरी का आदमी है जो कभी नहीं करेगा, फिर रोते रहो, सर इनका 2 लेग चल रहा है सर, सर इनका आईडी होल्ड कर देना, कर दीजिए, या इनका कैसे करें सर, ये तो ध्यान नहीं दे रहा है। तो गलती आपका है, आपने रूल को समझा नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहना है और ऐसे लोगों को कभी ज्वाइन नहीं कराना है, और कभी भी गलत कमिटमेंट करके किसी ज्वाइन नहीं कराना है कॉन्फिडेंस में। कई बार दिमाग में क्या रहता है, यार ये बहुत जान पहचान है इसका, ये पैसा पाल के आदमी बहुत सारे लोगों को जानता है और उसका पैसा हम लगा देते हैं। और यहीं पर चूक, गलत एथिक्स फॉलो करने लग जाते हैं, और यही अनएथिकल काम आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो ऐसे लोगों से बचना है। नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं यार, हमारे देश में जनसंख्या कमी थोड़ी है। लेकिन सबसे ज्यादा रेशियो कहां पर है, 80% लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में करेंगे, लेकिन कब, जब वो ऑब्जेक्शन करेंगे आप, और यही लोग आपके साथ काम करेंगे। तो इस बिजनेस का मजेदार बात क्या है कि 80% लोग, 20% लोग तो ज्वाइन करेंगे, इसमें 10% कभी नहीं करेंगे, 10% तो इमीडिएटली ज्वाइन करेंगे। 80% लोग ऐसे हैं जिनका फॉलोअप करना है। और यही मजेदार खुशी की बात है कि 80% लोग हमारे साथ आते हैं, और ये लोग सवाल लेते हैं एक से बढ़कर एक। जो आपको अभी क्या करना है, यूट्यूब में जाना है और सुनना है कि कैसे कैसे सवाल आता है। मेरे पास तो पैसे नहीं है, पापा नहीं मान रहे हैं, घर में पूछ के बताऊंगा, ठीक है, अभी पढ़ाई चल रहा है, दुनिया भर का जैसे मेरे पास समय नहीं है, ऐसा बहुत सारा एब्जेक्शन, यही बहुत सारा सवाल आपको करते हैं और यही लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग आप सबको पता है, सपनों के लिए लोग काम करते हैं, तो ये सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं जैसे आप सब देख रहे हैं।
मैडम लोग का सपना पूरा हुआ, पहले पैसा है, सपनों का घर, सपनों का कार, मान सम्मान, समय की आजादी, बेहतर शिक्षा, देश विदेश की यात्रा, अच्छा स्वास्थ्य। तो आखिरी और शुरू देखिए, सबसे जरूरी क्या है? पैसा। पैसा रहेगा तो सब सारी चीजें खरीदी जा सकती है, और पैसे से अच्छा स्वास्थ्य भी खरीदा जा सकता है। ये 100% सत्य है। पैसा नहीं रहता तो मेंटली डिप्रेशन में रहता है, फिर स्वास्थ्य ऐसी खराब हो जाता है, चिंतन करने छोड़ के आदमी चिंता करने लग जाता है फिर। ठीक है, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सारी चीजों का मजा ले पाएंगे। आगे चलिए, कैसे काम करना है डीएमपीएल में? तो ये 3 काम है जो आपको करने हैं घर बैठे। क्या क्या काम है? फाइन ट्यूनिंग पहला काम, दूसरा 8% टेक्निक का इस्तेमाल करना है, 90% एक्सेप्टमेंट। फाइन ट्यूनिंग होता क्या है? तो रोज अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, आप ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। जिसने आपको ज्वाइन कराया है वो आपका अपलाइन नहीं है, ठीक है? ज्वाइन करा दिया लेकिन वो एक्टिव नहीं है, जो काम नहीं कर रहा है, वो एक्टिव नहीं है, ग्रो नहीं कर रहा है, तो आपका अपलाइन नहीं है। आपका अपलाइन है जो वो है रियल अपलाइन, वो है, ठीक है, जो एक्टिव भी हो, जो ग्रो भी कर रहा है, और जो सक्सेस ले रहा है, जो यहाँ पे अचीवमेंट ले रहा है। तो ऐसे अपलाइन का सिलेक्शन करना है और आपको उनके साथ जुड़ जाना है और उनके साथ काम करना है। कई लोग ज्वाइन करा के खुद ही गायब हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आदमी आपका अपलाइन नहीं है, और उनके चक्कर में आप अपने सपनों को निपटा देते हैं। तो ध्यान रखना, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से रोज आपको बात करना है, ठीक है, और सभी डाउनलाइन से जिनको आपने ज्वाइन कराया है। जैसे नमक, नमक पता है नमक का क्या खासियत है? जैसे आपने बहुत पसंदीदा सब्जी आपका बनाया है, मटर पनीर, जिसके लिए आप बहुत एक हफ्ते से एकदम इंतजार कर रहे थे कि ये सब्जी बनाऊंगा तो खाऊंगा, ये सब्जी बनेगा तो खाऊंगा यार, मजा एकदम मजा आएगा करके आपने पूरा, बोलते हैं ना, खाना लग गया, सब्जी आपके सामने आ गया, तैयार बैठा है सब्जी, सामने रखा गया है सब्जी, और आप खाना चालू किए, लेकिन उस सब्जी में सब चीज बढ़िया है, नमक, मिर्ची, मसाला सब लगा है, लेकिन 2 रुपये का नमक या 2 चुटकी नमक नहीं डाला है, तो सब्जी का टेस्ट खत्म हो जाता है। वैसा ही सब चीज है आपके पास, लेकिन आप बातचीत नहीं कर रहे हैं अपलाइन डाउनलाइन से, तो आपका बिजनेस खत्म होते आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना है। दूसरा है टेक्निक। तो ये टेक्निक्स है, जैसे सबको पता है, पहले जमाने में टायर जब पंचर होता था गाड़ी का, कार का, बस का, तो क्या होता था, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता था, उठाया जाता था, उसके बाद टायर को बनाया जाता, स्टेपनी को लगाया जाता था। लेकिन आज क्या है, स्मार्ट वर्क करना चालू करना है, ठीक है, टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आज एक जैक आ चुका है, शब्द होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जैक, जैक जिसको क्या करता है, सिस्टम होता है जिसको लगाया जाता है, एक व्यक्ति आता है, जैक को घुमाता है, टायर को उठाता है और पंचर बना के लगा के चले जाता है, तो काम आसान हो जाता है, मैन पावर कम हो जाती है, ठीक है। तो टेक्निक है जो दिख रहा है, लिस्ट बनाना, इन्विटेशन करना, सौदा प्लान, फॉलो अप, ये टेक्निक है, इसको सीखना है, लिस्ट बनाना है। ये सबसे पहला और बड़ा काम है, भी जितने लोग स्टार्ट किए हैं उनका, ठीक है। और ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगा, तो और ज्यादा मजा आएगा। और हमारा बिजनेस सोशल मीडिया में, तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा जगह है जहां पर लिस्ट की कोई कमी नहीं है। फेसबुक में 5,000 लोगों का आप फ्रेंड बना सकते हो, अलग अलग आईडी बना के जितना चाहे उतना फ्रेंड बना सकते हो। इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, सारे जगह में आपको बहुत सारे फ्रेंड मिलते हैं। तो ये लिस्ट बनाना है ऐसे। हॉट लिस्ट, बहुत ज्यादा क्लोज लोगों का नाम पहले लिखना है। वार्म लिस्ट, थोड़ा दूर दूर वालों का, जिनसे आपको हफ्ता दिन में, 5 दिन में बातचीत मुलाकात होता है, ऐसे लोगों। फिर आखिरी में ऐसे लोगों का नाम लिखना है जिनसे आप महीने 2 महीने में या साल में 1-2 बार मिलते हैं या बात होता है, ऐसे लोगों का आखिरी में नाम लिखना है, और आखिरी में उन्हीं बताना है। और ये कैसा रहेगा का फार्मूला को लगा के इन्विटेशन करना है। तो इस फार्मूले को कैसे लगाना है, इसके लिए जूम यूट्यूब में डीएमपीएल के यूट्यूब चैनल को आज जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और वहां पर इस इन्विटेशन के ब्रह्मास्त्र को सीखना है कि कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। डायरेक्ट इन्विटेशन और इनडायरेक्ट इन्विटेशन। इनडायरेक्ट क्या करना है, आपको पहले गोल्ड नहीं बने तो स्टेटस लगाना है, पहला स्टेटस लगाना है व्हाट्सएप में जब तक गोल्ड नहीं बने, उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम में जाना है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट इन्विटेशन, ये तरीका है इनडायरेक्ट इन्विटेशन का। पहले प्रॉब्लम का स्टेटस लगाना है, फिर सॉल्यूशन का, उसके बाद इनकम का, उसके बाद अचीवमेंट, कोई नया अचीवमेंट लिया, जैसे कार लिया है, बाइक लिया है, मोबाइल लिया है, उसका, उसके बाद कोई ट्रेनिंग का फोटो मिला है आपको, पोस्टर, उसको डालना है। किसी मीटिंग का पोस्टर है, या कोई इवेंट होने वाला है, या अभी कोई फंक्शन, जैसे अभी महाकुंभ होने वाला है, ठीक है, सबको पता है महाकुंभ अभी आने वाला है 11 दिसंबर 2022 को, तो उसका स्टेटस आपको डेली डालना है, ठीक है। डेली डालेंगे, रोज के रोज डालेंगे, तो अलग उसका ना इंप्रेशन बनता है लोगों के अंदर ना, माइंड सेट। आप सबको पता है पूरा खेल एडवर्टाइजमेंट का है। अब सबको पता है कि रोज एक ही एडवर्टाइजमेंट क्यों क्यों दिखाया जाता है। जब बार बार देखते हैं, बार बार उस चीज को आपको दिखाया जाता है ना, तो लोगों के माइंडसेट में बन जाता है। आपको रोज एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है, घटी डिटर्जेंट निर्मा पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यही एडवर्टाइजमेंट आप डेली देख रहे हैं लगातार। तो क्या होगा, जब आप दुकान जाएंगे ना, तो आपको ना, जब निर्मा लेना रहेगा डिटर्जेंट, क्योंकि आपके दिमाग में क्या बसा हुआ है, घड़ी डिटर्जेंट, तो आपके पहले दिमाग में क्या नाम निकलेगा, घड़ी डिटर्जेंट। इसलिए बार बार एडवर्टाइजमेंट किया जाता है।
और ये बिजनेस एडवर्टाइजमेंट का ही है, उसी का तो पैसा मिलता है ना। और यही काम छोड़ के बाकी सब काम करते हैं अपन। तो एडवर्टाइजमेंट करना है बिल्कुल स्टेटस में लगातार। अभी क्या करना है, महाकुंभ का इवेंट का भी लगातार डेली के डेली जितने लोग अभी सुन रहे हैं और जितने लोग आपके पार्टनर हैं उनको भी आपको डेली स्टेटस डलवाना है महाकुंभ का। चाहे कोई भी हो जाए, एक स्टेटस तो महाकुंभ का रोज डलना चाहिए जब तक महाकुंभ आता नहीं। ठीक है, फिर देखना कैसे माहौल बनता है। डायरेक्ट इन्विटेशन का आप सबने फॉर्मूला पढ़ा है कैसा रहेगा। तो प्लान जूम में दिखाना है, खुद नहीं दिखाना है, 1 to 1। ठीक है, फॉलोअप करना है, इसके लिए भी वीडियो डाला हुआ है फॉलोअप कैसे करें। और इस बिजनेस में जरूरी है 90% एक्साइटमेंट। जो आपने देखा है कितने सारे हाउस वाइफ लोग कितने एक्साइटेड थे, कितने खुश थे। ठीक है, तो ये बिजनेस का यही सबसे बड़ा खासियत है कि इसमें एक्साइटमेंट का जरूरत होता है, खुश होने का जरूरत होता है। खुश होकर काम करेंगे तो बड़ा अचीवमेंट ले पाएंगे। ठीक है, खुश होने का क्या बात है यार, क्यों खुश रहना जरूरी है। वर्क फ्रॉम होम, घर में रहकर काम करना, इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है, सोच कर देखिए। और उसके बाद भी खुश नहीं है तब तकलीफ है। घर में रहकर काम करने, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है, परिवार वालों के साथ रहना। दूसरा दूसरा फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। कुछ मत करना, खुश हो जाओगे। क्या करना, गूगल में जाना और सर्च करना व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। पता चलेगा कितना बड़ा भविष्य है। फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है 21वीं सदी का, और उस बिजनेस को आप कर रहे हैं, आ चुके हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अर्निंग वाइल लर्निंग, हर जगह क्या होता है, सीखने के बाद पैसा मिलता है, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जिसमें सीखते सीखते पैसा मिलता है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। वो भी फ्री सीखना है और पैसा कमाना है, कितना मजेदार बात है। और इसके ये मिल गया है तब भी खुश नहीं है, तब बड़ा चैलेंज। डीएमपी जैसा प्लेटफॉर्म, केटीएस जैसा सिस्टम, इतने एक से बढ़कर एक सीनियर लीडर मिले हुए हैं, उसके बाद भी अगर आप खुश नहीं होना तो फिर कोई खुश नहीं कर सकता आपको, भगवान भी खुश नहीं कर सकता। ठीक है, 24 आवर पे और 24 घंटे में पैसा आता है यार, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। उसको लेकर खुश रहना, और नहीं आ रहा है तो आएगा ना, खुश रहोगे तो जरूर आएगा। ठीक है, और आएगा, जितने लोग को आ रहा है तो आपको भी आएगा। डेली इनकम आ रहा है, डेली डेली रोज के रोज पैसा मिल रहा है, तो इससे बड़ी खुशी क्या बात है। लोग पैसा इतना कमा रहे, खर्च नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक दिन खर्चा होता है, दूसरे दिन पता रहता है हमारे पास पैसा आ रहा है, इसलिए लोग सोचते नहीं खर्च करने के, टेंशन नहीं रहता। तो आप भी इस बिजनेस को कर रहे हो, इसलिए खुश रहना है भाई। आगे आखिरी, जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, बस यह याद रखना, मुश्किल जो रोल होता है हमेशा अक्षय एक्टर को दिया जाता है। आप सबको पता है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, इनको बड़े बड़े फिल्मों में क्यों इनको रोल दिया जाता है या दिया जाता था, एक्टर, अच्छे एक्टर। अब बड़ा रोल दिया जाता है अच्छे एक्टर को। ठीक है, हीरो का रोल इनको ही क्यों दिया जाता था, क्योंकि ये अच्छे एक्टिंग करते थे। बाकी दूसरे लोग को क्यों नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनका एक्टिंग उतना अच्छा नहीं रहता था। तो बड़ा रोल, अगर आपके लाइफ में बड़ा चैलेंज आ रहा है ना, बड़ा चैलेंज आ रहा है, लोग आपको मना कर रहे हैं, लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो याद रखना, अच्छे एक्टर को ही बड़ा रोल दिया जाता है। तो आप एक अच्छे एक्टर हो, बस अपने आप को पहचानना है, अपने आप को समझना है और निखरना है। ठीक है, आपको निखारा जा रहा है, हीरे को भी तराशने के लिए, उसको भी चमकाने के लिए तराशा जाता है, तो आपको चमकाना है, आपको निखारना है, तो आपको तराशने का प्रोसेस है। और जितना बड़ा चैलेंज आ रहा है, आप 100 लोग को बता लिए, 50 लोग को बता लिए, कोई समझ नहीं रहा, बात सुन नहीं रहे ना, तो आप समझना कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट आने वाला है। ठीक है, आगे चलें। धैर्य, इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, इनकम तो बन रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, बोलते हैं ना चैलेंज आता है, बोला ना चैलेंज आएगा, अच्छे एक्टर को बड़ा चैलेंज आता है। तो इस जगह आपको एक चीज का हाथ थाम के हमेशा रखना है, वो है पेशेंस, धैर्य। ठीक है, धैर्य आपके लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, और हर काम में धैर्य लगता है। और समझ नहीं आता है यार, एक आदमी 12वीं तक पढ़ाई करने के लिए 12 साल का पेशेंस रखता है। ठीक है, 3 साल ग्रेजुएशन करने के लिए पेशेंस रखता है, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए पेशेंस रखता है, 17 साल का पेशेंस रखता है 10 से 20 हजार की नौकरी पाने के लिए। रियल है, फैक्ट बात कर रहा हूं, आप सबको पता है, फैक्ट है ये चीज, कि 12 से 17 साल तक लोग पेशेंस रखते हैं एक 10-20 हजार की नौकरी पाने के लिए। और यहाँ महीने का लाख रुपया कमाना चाहते हैं, और 1-2 महीने का, 1 साल तक का पेशेंस नहीं रख पाते। पेशेंस रखो ना, रखो, लगाए क्या हो कि चला जाएगा जिंदगी से बहुत कुछ भी जाने का नहीं यार, कुछ भी खोने का नहीं, होने का बहुत कुछ है, क्योंकि डीएम पे रहना तो सब आसान है। तो आखिरी रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के चाह पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जैसे आप सब ने सुना, देख रहे हो मैडम लोग को कितना मजा आ रहा है, तो ये मजा आपको भी आने वाला है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, कि आप सभी ने मेरी बातों को सुना आखिरी तक, ठीक है, और बने हुए हैं।
अभी तक बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। तो चलिए, आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है, शाम को 6 बजे का। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है, बुलाना है, और पूरा फोकस करना है। अगली बारी आपकी भी हो सकती है ऐसा सेशन अटेंड करने का, ठीक है? तो मिलते हैं शाम को 6 बजे, बहुत शानदार सेशन होने वाला है। क्या बात है, अभी भी बहुत सारे लोगों के चेहरे में स्माइल आई है। ठीक है, चलो, सिंसियर लोग अभी बने हुए हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी को आखिर तक सुना उसके लिए। मिलते हैं शाम को 6 बजे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जाइए, भर भर के इनवाइट करिए लोगों को, और धूम मचाइए, रंग जमाइए, और सपने पूरे करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।